प्रणाम। नारायणी एफएम रेस खबर के चुनावी बहस में हम स्वागत करता नहीं शिवनाथ। चुनावी बहस में हमने उम्मीदवार से बातचीत करे निसन, वहाँ से बहस करे निसन। वहाँ के मुद्दा अभी तक वहाँ जन कर रहल बानी प्रयास, जनता के प्रतिक्रिया का बा, यही विषय में हमने के बातचीत कर रहल बानी सन उम्मीदवार लोग से। और आज हमने के संगे बातचीत करे वाला बानी राप्रपा के उम्मीदवार बानी, पर्सा क्षेत्र नंबर 2 से उम्मीदवारी दिले बानी। वहाँ के एगो चर्चित अनुहार कहल जाऊँ वीरगंज के खातिर बानी, एकदम स्पष्ट वक्ता बानी। उहाँ संगे आज हमने के बातचीत कर रहल बानी जी। कुछ परिचय तो हम अपने के कहबे करनी है, एक बाहेक कुछ थप में अपने के परिचय हुई तो अपन परिचय दे जी। धन्यवाद, नमस्कार। हम बीना जायसवाल कुर्मी जी। हमर व्यक्तिगत परिचय कहम तो हम इन्हीं से पलर बरर बानी, लेकिन हमारे एजुकेशन साइड उरी अब कदी डिटेल में तो 10 तक ले हम गौतम स्कूल से पढ़नी, 10 + 12 11 12 बीपीसी से। ओकरा बाद हम बीबीए कईनी बैंगलोर से जी। एमबीए भी हम बैंगलोर से ही कईले बानी जी। अब शुरू में क्वेश्चन फ्रेमिंग से बाहर के क्वेश्चन बा, मधेश में लड़की लोग के पढ़े में थोड़ा समस्या रहल, लड़की के लोग घर के ना पढ़ाई, अपने इतना पढ़े का अवसर भी मिलल बाटे जी। ये अवसर अपने के का कहे में अवसर के देखिए, हम तो कहें कि पढ़ाई लिखाई ये सबके हक अधिकार के बात हुई, का महिला का पुरुष। हम जगह मधेश का परिस्थिति करनी है, बहुत लोग बेटी लोग के ज़्यादा पढ़ावे के ना, मतलब उच्च स्तर की शिक्षा देवे के ना चाहेला, काहे कि लोग एगो हमने के मधेश में ये सोच बाटे कि आखिर शादी करके भेज दे को बेटी लोग के, बेसी पढ़ा के काथी हुए घर में ही रखे के बाटे नो, चूल्हा चौका करे के बाटे, शादी करके बाल बच्चा के पोसे के बाटे। जौन एगो सोच बाटे, उस सोच से कहीं ना कहीं हमने के बाहर निकले के चाहिए अभी के 21st सेंचुरी में। हम ऐसन का बात में हम तंका भाग्यमानी बानी, तंका लकी बानी कि हमारे पेरेंट्स जे भी हमारे गार्जियन रहने लगन, हमके मम्मी पापा शुरू से ही एगो सोच बनेने लगन कि बेटी होके भी हमने के बोर्डिंग स्कूल में पढ़नी सन, गांव से भी आके हमके बोर्डिंग स्कूल में पढ़नी सन, इंग्लिश मीडियम। ओकरा बाद एजुकेशन में जितना भी मतलब पढ़े के रहो, कोनो भी रोक टोक ना भइल, ना हमने के फैमिली से, ना कि नाते रिश्तेदार से, उतना तो फ्रीडम हमने के पापा हमने के देने की, हमने के पढ़ लिखे अब एगो शिक्षित व्यक्ति, एगो अपन पैर पे खड़ा होके वाला महिला बन सकी सन जी। एक पहले अपने माननीय भी रह चुकल बानी, माननीय भी भइल बानी। पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के कैसे अपने बुझले बानी, कौन किस्म के मतलब यहाँ के समस्या बा, यहाँ के मुद्दा बा अपना विचार में? जी, इससे पहले हम समानुपातिक सांसद रहनी राप्रपा से ही, लेकिन 3 साल की अवधि ही पूरा होते हुए जेएनजी विद्रोह में सब कुछ खत्म हो गया। अभी हमारे प्रत्यक्ष उम्मीदवारी दिले बानी राप्रपा से ही 2 नंबर क्षेत्र से। जेंगे घर दिलू हम कर रहल बानी 2 नंबर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में हम जाता नहीं तो मतलब समस्या ही समस्या बाटे, अपार समस्या बाटे। हर चीज़ में समस्या बा, चाहे वो रोड के होको, चाहे वो नाला के होको, चाहे ड्रेनेज सिस्टम के होको, चाहे शिक्षा के होको, चाहे स्वास्थ्य सेक्टर में होको, हर एक किस्म के समस्या ही बाटे। अभी तक ले हम कोनो किस्म के विकास नहीं देखत, टूटा फूटा केनो रोड बाटे, पिच रोड, लेकिन ज़्यादातर 90% केनो भी रोड के विकास नहीं के। हमरा बुझाई में कोनो किस्म के विकास धार तभी पकड़ेला जब गांव शहर से जुड़ेला, आ गांव के शहर से जोड़े में रोड के बहुत मुख्य भूमिका रहेला। तो कहीं ना कहीं जब रोड के विकास हो जाला नो, तो लोग के आवत जावत में, बड़ व्यापार करे में, स्कूलिंग करने में सजीलो हो जाला। आ शिक्षा के भी स्तर उसन के बाटे, कट ऑफ बाटे का सिटी से गांव में जो एगो होके के चाहिए वो सब कट ऑफ बाटे। जैसे अपने के पर्सा क्षेत्र नंबर 2 कुछ शहर भी बाटे, ग्रामीण इलाका भी बाटे। अब शहर के परिवेश फर्क बाटे, ग्रामीण के फर्क बाटे। अपने घूमतानी घर दैलो कर रहल बानी, प्रत्यक्ष रूप में भेंट घाट भी कर रहल बानी। कुछ वार्ड वीरगंज महानगर पालिका के जौन वार्ड बारसन वो भी क्षेत्र नंबर 2 में पड़ेला, लेकिन वो वार्ड में भी खास से कोनो परिवर्तन हम नहीं देखत। जगह शहरी भाग अपने कहनी, शहरी भाग होते हुए भी रोड, ड्रेनेज सिस्टम, नाला की वही स्थिति बाटे, 4 महिला भी वही बाटे। महानगर पालिका बनावल बाटे, उ घेरा के भीतर राखल बाटे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सरकार के फायदा बाटे, कर उठावल जाता है ना, लेकिन विकास के नाम पे महानगर पालिका के कुछ नहीं के देवल। तो हमने के जब तुलना कइल जाओ ना 2 नंबर क्षेत्र के शहरी भेग आ गाँव के भेग से, हल्का सुगिन स्तर बाटे, हल्का एकदम 5% जितना
शहर के मतलब जौन भी वार्डा बारह सन उ लोग के स्तर ऊपर हुई ना तो कोनो खासी विकास हम उन्हें भी नहीं देखे। वहाँ भी टूटा फूटा रोड बाटे, जनता पीड़ित बाटे। हम घर दिलो करता नहीं तो जनता लोग के आक्रोश बाटे एकदम। कोनो भी नेता प्रति मंत्री लोग प्रति जे भी जो 2 नंबर क्षेत्र से अभी तक जीत के गइल बानी लगन जी कोनो किस्म के जाए धर्म से रिलेटेड हो, मठ मंदिर के हो, कोनो रोड नाला के हो, शिक्षा के वैसा के कोनो भी विकास नहीं खे भाई। जी जैसे ये निर्वाचन 2084 में होने वाला निर्वाचन 82 में होता, परिस्थिति अपने शुरू में भी कौन है कि सांसद रानी सन, लेकिन कम समय में हमने के सांसद के पद उड़ा गई। ये परिस्थिति में निर्वाचन हो रहा बा, लेकिन देखल जाए तो जमुना पहले हमने के मधेश में निर्वाचन महंगा होके के, खर्चीले होके के, उम्मीदवार लोग भी पैसा पर पावर पर जौन वोट करे वाला स्थिति रहे, वो भी अभी जितने निर्वाचन नजीक आई जाता, जितने लोग जेनजी आंदोलन का था मूवमेंट के फोर पर आके फिर अपने लय में जाए लगा था। 5 साल में होके वाला चुनाव 2 साल में होगा था जी। तो कहीं ना कहीं आम जनता के ये बात समझे के पड़ी, सचेत होके पड़ी कि जौन चुनाव 5 साल में होके वाला रहे, जौन एगो विधिवत तरीका से वो आके 2 वर्ष में होकर ताटे। आई चुनाव अपने आप में ही बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हो रहा बाटे। बदलाव के चुनाव हुए, देश में स्थिरता ले आवे के चुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं मतदाता जितना भी बानी लगन वहाँ लगन के समझे के पड़ी कि इस चुनाव के औचित्य काहे लगाइल बा, औचित्य काहे खतरा बाटे। जेनजी जौन विद्रोह भैल उमें देश बहुत चीज़ गुमैलक, बहुत चीज़ के क्षति भल, बहुत निर्मम तरीका से जौन 40 वर्ष मुनि के जे भी जेनजी युवा लोग रहे वो लोग के हत्या भैल। तो चुनाव फिर वही प्रक्रिया में जाई तो ई जेनजी लोग के कहीं ना कहीं ई मांग हैले ना हो, तो ई मतदाता लोग के समझे के पड़ल जे ई चुनाव बदलाव खतरा हुए। एकर परिणाम पहले से जितना भी देश में हो रहा बा ओकर एक अलग ढंग से होके के चाहिए। देश में बदलाव आवे के चाहिए, एगो नया तरीके से देश मोड़ ले वो खतरा ये चुनाव होगा ताटे। जी ई चीज के अपने लेकिन जनता में बुझाव में कितना के सक्षम हो रहा बानी, सहज बा कि कठिन बा? ना हमनी के ठाव के हमरा खतरा सहज बाटे। देखिए बीना जायसवाल के छवि कहीं चाहे राप्रपा के छवि कहीं, अभी तक जब भी हम चुनावी माहौल में घुस के या घर दिलो कर रहा बानी, जनता के बीच जाके, जनता के माझ में जाके घर दिलो के मार्फत जितना भी हम जनता लोग से संवाद कर रहा बानी, वो लोग के समझा रहा बानी, हम अच्छा से समझ भी रहा बा जनता कि ई चुनाव होखा ताटे आ काहे खतरा होखा ताटे, ई चुनाव के रिजल्ट कैसन होके के चाहिए जी ना। जेनजी आंदोलन काहे भल, कितना देश भ्रष्टाचार में लुप्त हो गई रहे, कितना लोग में आक्रोश रहे जैसन का आंदोलन भल, इस सब के परिणाम देश का भोगत अटे। आवेला दिन कैसन होके के चाहिए, ये सब हम आराम से समझा रहल बनी। जनता पॉजिटिव बाटे, एकदम सक्रिय तरीका से हम विश्वास बजे चुनाव में जनता लोग भाग ली सक्रिय तरीका से। जी अब अपने जनता के माझ में जा रहल बानी, बात भी राख रहल बानी, अपने के प्रति लोग के प्रतिक्रिया का बा? बहुत एगो वेलकमिंग कहे जी। राप्रपा के कार्यकर्ता लोग के चाहे हमर खुद के छवि पे अभी तक ले कोनो भी किस्म के भ्रष्टाचार के मुद्दा, कोनो भी किस्म के मतलब दाग नहीं लागल, कोनो किस्म के भी ठगी कहीं या फिर कोनो किस्म के भी ऐसा का नेगेटिव लालसन होके एगो उंगली उठावे वाला काम हमें अभी तक ले कैले नहीं किसन। जब भी हमने के 3 साल सांसद भी रहनी, तब भी हम आवाज़ में विभिन्न प्रकार के टाइम टू टाइम परसा जिला से रिलेटेड, देश से रिलेटेड हम आवाज़ उठैले बानी, अधिकतम मात्रा में उठैले बानी। हमार 3 साल में काम भी बहुत हम करके दिले बानी, जनता लोग के मतलब एकदम अवगत करावतनी, तब जनता लोग के प्रतिक्रिया पॉजिटिव आवता। जनता लोग पक्ष में बानी लगन कि हाँ राप्रपा के अब हर छाप में हमने वोट देम सन, कहीं ना कहीं राजा लियावे के सबके मानसिकता बना रहल बाटे। काहे कि ई 20 साल 30 साल से जौन गणतंत्र के मतलब ई दलगत राजनीति चल रहल बाटे, यहाँ से कोनो भी उपलब्धि जनता देखत नहीं खे, ई सब खुद भोगत आनी लगन मन में बाटे कि बिहान के हमने के देश में स्थिरता आओ तो राजा आवस। देश एगो राप्रपा के भी मुद्दा हुए कि देश में एक अभिभावकीय संवैधानिक राजतंत्र हो, हमने के चाहतनी सन हिंदू राज्य होकर नेपाल, ये सब हमने के विभिन्न मुद्दा बाटे। हमने के चाहतनी सन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री देश में बनो, ये कहीं ना कहीं देश के एगो अलग ही मोड़ पे ले जाई, सुधार परिवर्तन के वातावरण में ले आई। तो जनता एकदम खुश बाटे, एकदम स्वीकार ताटे लोग जनता। जी जैसे अपने कने राजा के भी बात बाटे,
ओकरा बाद प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री के भी बात बाटे। जी। ये दोनों चीज थोड़ा मुश्किल बा। अब जैसे प्रत्यक्ष ई निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री अभी ना करी। अभी के नहीं खे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जितना बहुमत के दम पे देश के धर्मनिरपेक्ष बनावल गया, 82% लोग हिंदू होते हुए भी नेपाल में बिना केहू के सहमति के रातों रात जब देश के धर्मनिरपेक्षता बनावल गया, तो जहाँ बहुमत रही, हम तो कहते नहीं जब जनमत संग्रह हुई तो केहू भी जनता हाँ कि ना चाहे कि राजा ना आवस। राजा हमने के चाहते जी एगो अभिभावक के तौर पे रहस, है एगो गार्जियनशिप राजा लेके चलस। काहे कि जब दल से रिलेटेड लोग जाता थे न प्रधानमंत्री बने चाहे राष्ट्रपति बने, यहाँ दलगत राजनीति होखे लागत थे। पहले दल के देखल जाता, अपना कार्यकर्ता के देखल जाता थे, उस सुविधा के बारे में सोचल जाता, बाद में देश आवता। तो हमनी के ऐसा का सोच नहीं कि राप्रपा हमेशा अपना से ऊपर राष्ट्र के राखेला। हमनी के वो राष्ट्रवादी है सर, आ राष्ट्र में परिवर्तन केंगा आओ, सुधार केंगा आओ, जनता के हक हित में केंगा हो, हमेशा ही खतरा राप्रपा आगे बढ़ रहा बाटे। आ सड़क से लेके सदन तक हमनी हमेशा आवाज उठेले बाटे। जैसे जनता में का बाकी राप्रपा अथवा राजावादी के आंदोलन तो खत्म हो गए रहे, ये जेनजी के आंदोलन के क्रम में कुछ मौका में चौका था चांस मार लिया कह के अपने लोग इनके सोच रहा बानी लोग के का ऐसा बात नहीं किया। हमने के आंदोलन खत्म भइल नहीं किए, हमने के लगातार निरंतर कोशिश पे बानी सन। काहे कि अभी के समय में विकल्प के रूप में अपने अब जे भी हमरा के सुन रहल बानी लगन, वहाँ लोग से हमारे प्रश्न भी बाकी अपन छाती पे हाथ रख के पूछ ली लगन कि अभी के तौर पे विकल्प के रूप में अपने लगन काथी दिखता नहीं लगन जी। एगो अभिभावक के तौर पे राजा आई हन, तभी जाके देश में शांति सुरक्षा अमन चैन बने, ना तो जनता में तो आक्रोश बाटे न कोनो भी दल के ओर से। ये तो मतलब एकदम लंबा समय से जनता जो फेस कर रहा बाटे, वो लोग को आक्रोश रहे जी। ये आक्रोश के अपने लोग वोटर में बदले के प्रयास कर रहा बानी। हमने के बस ये समझावता नहीं जनता के कि सही गलत में पहचान करी लगन जी। दल के ना देखी लगन, व्यक्ति के देखी लगन, आ एगो जे भी उम्मीदवार बानी लगन वहाँ के बैकग्राउंड देखी लगन, वहाँ के क्वालिफिकेशन कैसन बाटे, हिस्ट्री कैसन बाटे, ये सब जांच बूझ के समझ के अपन उम्मीदवार चुनी लगन जे हमेशा देश खतरा अपने समाज खतरा लड़ी, जे जनता के हित में उतरो। पार्टीगत फिर से ई चुनाव ऐसा सेंसिटिव चुनाव मतलब हमने कहनी ऐसा, ई चुनाव में भी अगर लोग दल के मुंह देख के अपन होकेला नो अपन जे भी अब दलाल लोग घूम रहा चुनाव के टाइम पे, वो लोग के बात मान के बिना सूझबूझ कैले अगर वोट फिर से गलत आदमी के हाथ में जाए तो ये देश में बहुत बड़का दुर्घटना निम्ति आई। कहीं ना कहीं भविष्य में खतरा निम्ति आई। एक फिर अपने लोगन के एक वोट दाई लाई एक वोट गाई लाई कह के भी चल रहा है, कुछ बढ़िया बहुमत भी आई रहे उस समय, सत्ता में भी रहला अपने के पार्टी। अपनी वो जादू चले वाला देखता नहीं कि ना अभी भी जादू चली, हमने के पूरा विश्वास बटे। अभी हमने के भी चाहता नहीं हमने के एगो ऐसा का चुनावी जौन एगो जी स्ट्रैटेजी कहल जाओ उसन का हमने के लिए कैल बनी सन जे एक वोट राष्ट्र लाई र एक वोट हिंदू शास्त्र लाई। तो ई कह के हमने के वोट मांग रहल बनी सन। अवश्य ही जनता एकर पहचान करी, अवश्य ही जनता समझ के बहुमत से राप्रपा आगे बढ़ी। मान ली अपने जीततानी तो पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के जनता के काम मिली। पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के जनता के बिना जायसवाल के जितला से बहुत कुछ मिली, एगो नया परिवर्तन मिली। 2 नंबर क्षेत्र में जौन जब भी जति भी अभी सिचुएशन बाऊ में काया पलट हुई आई से एकदम एगो एग्जाम्पल सेट हुई। अभी तकले जे भी नेता भइल बनी लगन आवे वाला जितना भी जे भी नेता होखी बिना जायसवाल के एगो एग्जाम्पल के रूप में लेके चले के पड़ी। वैसन चीज हमरा करे के मतलब इच्छा बाटे। काहे कि 2 नंबर क्षेत्र के जितना भी हम मतलब गांव में गईनी है, ग्रामीण क्षेत्र में गईनी है, ये जानबूझ के क्षेत्र के मतलब ना होकेला विकास से दूर राखल बाटे, कहीं न कहीं जनता के कष्ट में राखल बाटे। जौन की हर एक जनता के हक हुए नु बेसिक जौन चीज बाटे, जौन पूर्वाधार के विकास को, शिक्षा स्वास्थ्य को, हर चीज तो जनता के हक हुए सरकार के देवे के चाहिए, स्थानीय के नजर होके के चाहिए जी। जैसे हमने पहले भी शुरू में बात करनी है व्यक्तिगत रूप में अपने के बारे में कि मधेश में खास करके महिला लोग के
एक तो अधिकार से भी वंचित कइल जाला। यहाँ अनेक किसिम के समस्या बा। अपने एगो सांसद के रूप में उम्मीदवार बन के घूम रहल बानी, अभियान में लाग रहल बानी। महिला भइला के नाता से अपने के समस्या बा कि सहज बा? देखिए हमरा संगे हमर असल कार्यकर्ता लोग बानी लगन, हमर घर परिवार के हमरा के सपोर्ट साथ सहयोग करे खातिर हमरा पीछे खड़ा रखे खातिर बानी लगन। हम भी एक पढ़ल लिखल मतलब एगो हिम्मत रखे वाली एगो महिला बानी। तो समस्या तो कोनो भी काम के सुधार करे खातिर समस्या तो आवेला, लेकिन हम हिम्मत हारल नहीं की। हमरा में अभी भी उतने ही ऊर्जा बा, उतने ही जोश बाटे कि अगर हमरा चलते समाज खातिर कुछ मतलब असल काम होई, कुछ परिवर्तन है तो हम जरूर करके दिखाए। जी, ई प्रश्न काहे कहनी है कि हर एक ठाव में महिला के प्रतिनिधित्व होके के चाहिए, महिला के संख्या रूप में भी होके के चाहिए। महिला लोग में अभी भी जागरूकता लिया और वो लोग में चेतना फैलावल बहुत जरूरी बाटे। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जेंगा एकदम भीतरी गांव में अभी भी गई नहीं है ना, शिक्षित होते हुए भी मतलब शिक्षित होते हुए भी 10 क्लास तक शिक्षा होते हुए भी महिला लोग में उतना जागरूकता नहीं किया है। अभी भी ये सोच बाटे कि हमरा घर से नहीं निकले के, हमरा मतलब कि अनजान आदमी से बात नहीं करे के। में जागरूकता मतलब एगो चेतना लियावल बहुत जरूरी बाटे। क्या कि वोट के समय में भी देखल जाला कि पुरुष लोग जौन निर्णय करे, जी घर के लोग महिला लोग उहे माने के बाटे, सही गलत के बाटे ऊपर कोनो मतलब दिमागे नहीं खेले जाए के कि का हो रहल बा समाज में, के करे के चाहिए। तो हम संपूर्ण महिला लोग के ये कहे के चाहे जे जब हमनी के पढ़ लिख लेता नहीं सन तो अपन हक अधिकार के बारे में समझी लगन। समझ गेला के बाद में तंगा अपने आप में भी एगो जागरूकता एगो चेतना लिया और बहुत जरूरी बा। काहे कि जितना पुरुष लोग के हाथ बाटे समाज के विकास करें, उतना महिला लोग के भी एकदम हाथ बाटे। दोनों के सहभागिता रही तभी जाके समाज विकास करे, तभी भी जाके बाल बच्चे के भविष्य उज्जवल हो। न तो एक तरफा समाज अभी हमने 21वीं शताब्दी में भी आके एक तरफा मतलब एक सोच लेके चल जाती बहुत मुश्किल हो जाए। जी कहीं ना कहीं ये भी बाधा बनता हमने के विकास से रोके। जी काहे कि हमने देखा जाला तो महिला लोग एकदम लाइन रहेला, बड़का बड़का लाइन, ओमे दूगो चार गो पुरुष के रही लोग, घर के लोग उ लोग के सीधे कही कि है में छाप में मारे के बा हो जाए। तो ई चीज यदि अपने महिला बानी तो सकभर कन्विंस कर सकता नहीं, अथवा हमनी के पूरा कोशिश रहता महिला लोग के हम पूरा समझावे के कोशिश करतनी। लेकिन ये भी बात हमरा मन में लाग गइल बा जे कहीं ना कहीं ऐसा का एगो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसा का एगो काउंसलिंग वाला अब हम निर्वाचित हो जाता नहीं तब भी ना हो जाता नहीं, तभी हम जितना सक्षम होके गांव के महिला लोग के ऐसा का एगो काउंसलिंग कार्यक्रम देवल, चेतना फैलावल बहुत जरूरी बाटे कि घर में रही, घर परिवार भी उतना ही जरूरी बाटे। लेकिन जब अपने पढ़ लिख लेता नहीं तो अपना बाल बच्चा में भी उसन का चेतना लिया हो, चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड हो, घर परिवार के केंगे एगो मतलब एगो शिक्षित बनावल जाओ, बाल बच्चा के केंगे एगो मतलब ग्रूम करके ले जाए, ये सब चीज़ बहुत जरूरी बाटे। जी जैसे जेनजी आंदोलन भइल अथवा जनता एकदम रुष्ट बा, हालांकि हमने के इतिहास देखल जाए तो 10-10 बरस में 12-12 बरस में एक परिवर्तन हमने बहुत कुछ देख लेनी सन। ये उम्र में बहुत तंत्र देख लेनी सन, मधेश आंदोलन देखनी सन, भूकंप, बाढ़ी पहिरो लगभग सभी देख लेनी सन। लेकिन लोग एगो शिकायत का रहला कि जे जीतेला उ हो, हारेला उ हो, मुंह देखावल छोड़ देवला लोग। पहले तो लोग कहते रहे कि गढ़ी माई के मेला है 5 बरस में लोग अभी भी उहे गुनासो बा ना पहले ना अभी भी उहे गुनासो बाटे। अभी भी लोग कहते कि ठीक बा हमने वोट जेमसन आ जितला के बाद में थोड़े ना केहू लौट के आए। तो ये कॉन्सेप्ट के तोड़ल बहुत जरूरी बाटे। एगो नहीं कहते 20-30 साल से एगो कॉन्सेप्ट बन गई बाटे, एगो मानसिकता बना के रख दिया बाटे। जनता लोग के भी था बाटे जे वोट दे दी सन। आक्रोश एक्चुअली में यही कारण से आइल बाटे। जनता लोग भी समझ रहा बा कि हमने नेपाल देश इंसान वो लोग के चाहे, वो लोग के प्रतिनिधित्व कर दे वाला ऐसा समय में कभी समय ऊंच नीच वाला तो प्रतिनिधित्व कर दे वाला के वो लोग के चाहे, रास्ता देखावे वाला आदमी चाहे। वैसन का सहजता खतरा जनता के आक्रोश बाटे। इना जे बड़का वहाँ बिल्डिंग बना दिया हो, बड़का कोनो स्कूल खोल दिया, उ तो धीरे धीरे बस सब लोग जनता लोग समझ रहा बाटे। लेकिन ये 5 साल 3 साल में जन मिले वाला जन एगो कार्यक्रम बन जाता एकरा के कहीं ना कहीं रोके के चाहिए। जितना भी जनप्रतिनिधि बानी लगन हमार भी आवे वाला दिन में कोशिश रही कि कम से कम ई गुनासो तो जनता के ना रहो। जी युवा लोग खास करके आंदोलन से पहले, ये भदौ के 23 से पहले लोग राजनीति में आवे के ना चाहिए, लोग राजनीति ठीक चीज ना है कही युवा लोग, ये अपने युवा बने उसे ही अपने काम पूछता नहीं। लेकिन 23 के बाद
कौनो ऐसा सेक्टर बाकी नहीं है कि लोग पत्रकारिता छोड़ के लोग आ गइल बा, इंजीनियर लोग आ गइल बा, सब लोग हर एक सेक्टर के लोग राजनीति में आ गइल बा। ये बुझाता कि दूसरे मतलब जितना हमने के जनता बानी सन ना। सब लोग के यदि चांस मिले तो नेता बन जाए। एकर कारण का हो अपने के विचार में, अपने को युवा के हिसाब से? एगो एकरा की भी एगो परिवर्तन कहल जाओ जी। कि देश में हमनी के 70-80 बरस के जे नेता हो जाता नहीं लगन वो भी कंटिन्यू करता नहीं लगन, कहता नहीं लगन हमनी के युवा नेता है सा। जी। लेकिन वो लोग खासी परिवर्तन देश में लिया में नहीं लोग सकत। तो ई जन चेन चल रहल बाटे ना, एगो हायरार्कियल चेन, ओकरा के ब्रेक कइल बहुत जरूरी रहलक हुए। तो युवा लोग के अभी उम्मीदवारी आवता, प्रतिनिधित्व आवताटे, वहाँ लोग राजनीति करे के चाहते लोग, बहुत अच्छा बात है, प्लस पॉइंट बाटे हमनी के देश खतरा। लेकिन ओमे भी एगो युवा के नाम पे केहू भी आके राजनीति करी तो फिर वो भी रास्ता गलत हो जाए। जी। यहाँ जे भी राजनीति में अपने आप के लिए आवे के चाहता नहीं लगन, या फिर जनता से भी हम अनुरोध करे के चाहेम कि अपन वोट एगो युवा के आ एगो नया के चेहरा के रूप में ही देवे के चाहता नहीं, तेमे अपने लगन सतर्क हो जाए लगन। युवा के नाम पे, परिवर्तन के नाम पे ऐसा युवा चूज करे के बाटे ना कोनी अपने से पहले जेकर बैकग्राउंड सही होको, जेकर हिस्ट्री एकदम साफ होको, जे क्वालिफाइड होको। नेता के मतलब ई ना हुए जे ओकरा में कोनो क्वालिफिकेशन ना होको। पढ़ल लिखल युवा के आवे पड़ल जे जे ई हमनी के देश में बदलाव लाव सको, उसन का युवा के आयल जरूरी बाटे। युवा के नाम पे जनता लोग केहू के भी वोट दे के निकाल दे तो फिर वो भी एगो हवा तो अभी हुए बाटे। अब हम पूरा कोशिश कर रहल बानी अपना जितना भी माध्यम से कि जनता लोग की समझ जाए लगन। युवा सबको कहता हम युवा बानी हम कुछ करें, लेकिन जनता के हाथ में बाटे कि अपन जौन एगो मत जौन कितना महत्वपूर्ण चीज होकेला उ सही आदमी के हाथ में जाओ। पढ़ल लिखल शिक्षित बैकग्राउंड साफ भइल जे कुछ करे के चाहताटे उ सब देख के ही वोट देवल जाओ। इ निर्वाचन के बाद बुझाता कि हमने के निर्वाचन के भइला के बाद, परिणाम के बाद जेसुको आओस् कुछ राजनीतिक कोर्स चेंज हुई, चेंज होके के चाहिए। लेकिन चेंज तभी हुई जब केहू करे वाला नया लोग आओ, फिर वही चेहरा रिपीट हुई बारंबार तो 3-4-6 महीना में काथी के चेंज कर दी। जे 30 साल से चेंज ना कर 6 महीना में का चेंज कर दी। तो ये तो जनता के हाथ में बाटे कि केकरा के मत दे के सही आदमी के लिए आओ तनी लगन कुर्सी पे। अंत में क्या कहे के चाहेंगे? अंत में ये कहे के चाहे जनता से कि देखिए अभी के चुनाव बहुत ही एगो मार्मिक स्थिति से गुजर रहा बाटे। अपने लगन जब चूज करता नहीं लगन केहू के भी, तो फिर से हम कहें पार्टी ना देखी लगन जी, अपन दल ना देखी लगन, नाता गोता ना देखी लगन, सही व्यक्ति देखी लगन। ओकर पहिल का काम कैल के समाज में वो आदमी के छवि के बा, वैसन आदमी के लिए और बहुत जरूरी बाटे। कार्यक्रम हमने के चुनावी बहस में बातचीत करनी समय देने ओकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चुनावी बहस से विदा मांगे के समय हो गइल बा। आज हमने की बातचीत करनी हसन, दूसर का एपिसोड में हमें फिर दूसर का उम्मीदवार अथवा और लोग से बातचीत करन सन। तब तक के खातिर प्राविधिक टोली सहित हम शिवनाथ विदा होतनी। प्रणाम, नमस्कार।